बढ़ेंगे आगे। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने मंच से लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक पंचायत और निकाय में सुशासन दिवस मनाया जाए और इसलिए सरकारी स्तर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि विकसित भारत यात्रा के अभियान चल रही है, जिसके तहत हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और केंद्र सरकार की जो 39 योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना है ताकि कोई व्यक्ति छूट ना जाए। भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस कह रही है कि हम उनकी योजनाओं को बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हम उनकी योजनाओं को और अच्छे से लागू करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। खबर रेनवाल से है, जहां रेनवाल सहित आसपास के इलाके में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा है। सर्दी के तेवर तीखे होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर रेनवाल सीकर सड़क मार्ग पर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। वाहन चालक दिन में ही लाइटों के सहारे वाहन चलाते नजर आए। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां ठंड के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। कोहरे का सितम ऐसा है कि लोग दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर ड्राइव करते दिखे। कोहरे के चलते विजिबिलिटी लेवल भी 10 मीटर रहा और सर्दियों में पारा 10 डिग्री से नीचे नजर आया, जिससे तापमान में काफी ठंडक सी महसूस की गई। वहीं आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। उधर अलवर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रही हैं। शहर के अनीबी थाना अंतर्गत चोरों ने घर को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज की। पीड़ित भगवान यादव ने बताया कि बोरा कॉलोनी में उसकी बेटी का घर है। पीड़ित के मुताबिक बक्से में 35,000 की नकदी, साथ ही सोने चांदी के आभूषण थे, जिसे चोर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलवर शहर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। चोर सूने मकान को देखकर अपना निशाना बना लेते हैं। परिवार कहीं 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है तो वह मकान की रेकी करते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसा ही मामला एनबी क्षेत्र का देखने को मिला, जहां पर परिवार 2 दिन बाहर चला गया, अपने गांव चला गया और सूने मकान को देखकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हमारे साथ पीड़ित मौजूद है, इनसे जानते हैं पूरा घटनाक्रम। ये कहाँ गए हुए थे और कितने की इनकी चोरी हुई? बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है सर। क्या घटना हुई पूरी है? घटना ये हुई कि हम 21 तारीख को मेरी बेटी का बेटा अपने गांव चला गया, माजरा हीर, और मैं अपने दरबारपुर चला गया। चाबी हम अपना गेट बंद करके ले गए। तो उसके बाद में 23 तारीख को शाम को मैं घर से आया तो 6:15 बजे पहुंचा तो गेट का खुला पड़े और अंदर का गेट ताले तोड़ रखे। फिर अंदर बक्सा, सूटकेस, बेड की प्लाई उठाकर सारे सामान एक एक कर रखा। तो फिर मैंने उसी टाइम गेट बंद करके ना एनबी थाने गया। एनबी थाने जाके उस घटना का बताई तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। फिर वो रात को आए, वीडियो बनाया और वो बोला सुबह और चेक कर लेना क्या क्या सामान गया है हम एफआईआर में। क्या क्या है गया आपको? कोई आपने बताया होगा तो। सर, सूटकेस के अंदर एक बैग रखा था छोटा, उसके अंदर 35,000 रुपए मेरे बेटी का बेटा पढ़ता है, बीटेक करता है, उसके लिए फीस के लिए रखे थे। और एक सोने की 2 तोले की चैन थी, 1 तोले की झुमकी थी कान की, और 1 अंगूठी थी, और 100 ग्राम की पाजेब थी चांदी की। पैसे और वो जेवर सारा ले गए वो। अब मामला दर्ज कर दिया आपने? हाँ जी, थाने में मामला दर्ज कर दिया? मामला दर्ज कल वो हमने एफआईआर दर्ज करा दी, वो ऑनलाइन हो गई। आगे देखो अभी कि पुलिस वाले क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे सर जी। साफ तौर पे इनका कहना है कि इन्होंने थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज करा दिया है।
लेकिन देखने का विषय यह है कि शहर में लगातार चोरी की जो वारदातें हैं वह बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस गश्त करती है, चोरों को पकड़ती है, लेकिन फिर भी चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि सूने मकान को देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इनसे पीड़ित से जब बात की गई तो इन्होंने बताया ये अलवर के बिजली बोर्ड में गार्ड की नौकरी पर कार्य करता है। अब देखने का विषय ये रहेगा कि इस मामले को पुलिस कितनी जल्द खुलासा कर पाएगी। मैं दीक्षित कुमार, नवतेज टीवी, अलवर। बढ़ेंगे आगे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 42 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बीकानेर में किया गया, जिसमें 3 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन पूरे देश से आए मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने नोखा कस्बे के सिलवा गांव पहुंचे और अपने पिता की याद में बनाए गए पद स्मारक के दर्शन किए। पता चले नोखा तहसील के सिलवा गांव में पिछले 1 साल से सैकड़ों मजदूर संत पद्माराम कुलारिया की याद में पद्म स्मारक का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी जो कि ग्रामीण बच्चों के लिए पढ़ने के लिए काम आएगी। बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने इस दौरान पद्म स्मारक पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के लोग बीकानेर के सिलवा गांव में पद्म स्मारक में भ्रमण करने आए हुए हैं। पूरे 150 लोगों की टीम हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच की अलग अलग प्रदेशों से आए हुए मेरे साथी मारवाड़ी भाई वो आज इस पवित्र जगह पे वो आए हैं। हम सबको इतना अच्छा लग रहा है इस स्मारक को देखकर, और अभी तक ये कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है। जब 12 फरवरी को तैयार होके और लोगों के लिए ये स्थान खुल जाएगा देखने के लिए, उस दिन इसका यहाँ इस जमीन का, इस जगह का एक अपना अलग रंग सभी को दिखेगा। प्रेम के याद में तो ताजमहल बना है, पिता की याद में ये जो हम स्मारक देख रहे हैं। अपने पिता से, अपनी माता से सभी प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिए हुए गुणों को हम आसपास के लोगों में, पूरे समाज के अंदर जब सभी जगह फैलाएंगे तो ये अपने आप में एक अलग उदाहरण रहेगा। और निश्चित रूप से पद्माराम जी के पुत्र कानाराम जी, शंकरलाल जी और धर्म जी, इन तीनों ने उस काम को और आगे बढ़ाया है। जमीन से जुड़े रहना, इन्होंने आसमान की ऊंचाइयां भी छुई है, लेकिन अपनी जो जड़ है उन जड़ों को हमेशा मजबूत रखा है। जमीन से जुड़े रहकर सबको ये संदेश दिया है कि ऊपर उठने के लिए जमीन छोड़ना जरूरी नहीं है, हमें अपनी जमीन से जो मूलभूत चीजें हैं उनसे जुड़े रहना चाहिए। ये एक ऐसी धरोहर बनी है जो कि पूरे विश्व में इतिहास बनेगी। प्रेम सभी माँ बाप से करते हैं, लेकिन उसका इजहार इस रूप में करना और उनके संस्कारों को पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में सबको एक इस बात की प्रेरणा देना कि आप सीखिए, आप समझिए कैसे बड़े होते हुए भी जड़ के साथ जुड़े रहना, और वो भी उसी भूमि में। ये अद्भुत है। और व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी टीम के साथ तो मैंने चर्चा की, बट यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में आप जीवन में कितने ही बड़े हो जाए, जब तक आप अपनी धरती के साथ नहीं जुड़े हैं आप वो बड़े नहीं हो सकते। गांव में हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो हमें एक मूलभूत आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा सुविधाएं और उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से जो सुसज्जित ये स्मारक बन रहा है, ये भारत का एक बहुत आने वाले समय में एक मूलवास गांव का बहुत बड़ा नाम होने वाला है और देश विदेश से बहुत से लोग यहाँ पे आएंगे। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उन लोगों में शुमार होने जा रहे हैं, शंकर भैया और धर्म भैया के सानिध्य में, कि जब आएगा कि जो शुरुआत में ग्रुप यहाँ पे आया था और इस स्मारक का जिन्होंने एक अपने आप अवलोकन किया था, हम उसमें शुमार होने जा रहे हैं। जो इमारत है और एक तरह से पिता की याद में, ऐसा देश दुनिया में पहली बार ऐसा कहीं देखने में आ रहा है। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां सियालदाह ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये सभी डिब्बे मेंटेनेंस के लिए यार्ड में ले जाए जा रहे थे, तभी मदार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हो गया। सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालांकि गनीमत रही कि ट्रेन खाली होने के चलते बड़ा हादसा होते होते बच गया, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रेन के डिब्बे को पटरी पर चढ़ाने का कार्य किया गया। ये खाली रेक है जिसको कि साफ़ सफाई करने के लिए मदार लाया जाता है। इसकी साफ़ सफाई और सेफ्टी एग्जामिनेशन चल रहा था। किसी कारणवश के ब्रेक रिलीज हुए थे सेफ्टी के लिए, चेक करने के लिए, तो ये रोल डाउन होकर के यहाँ पर आकर के ट्रैक से उतर गई है
इसको दोबारा से ट्रैक पर चढ़ाया जाएगा। यात्रा में प्रभावित ये हुआ कि हमें जैसे ये इससे अप लाइन इन्फ्रिंज हुई है, तो डाउन लाइन अप लाइन की गाड़ियों को डाउन लाइन की गाड़ियों से डाउन लाइन से निकाला जा रहा है। उसमें थोड़ी एक ब्लॉक सेक्शन में जो 8 से 10 किलोमीटर होता है उसमें स्पीड स्लो रहती है। जो ये ट्रैक के पास में आ गए हैं 2 डब्बे, उनको ट्रैक से दूर कर रहे हैं, जैक से उठा करके उनको शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि जो इन्फ्रिंजमेंट है वो क्लियर हो जाएगा और जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो चल पड़ेगा। भीनमाल में माली समाज का 19वां जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो संत लखनदास सेवा संस्थान भीरू ग्रुप के तत्वाधान में शेमकरी माता मंदिर तलहटी माली समाज धर्मशाला में आयोजित हुआ। प्रतिभा सम्मान समारोह में 390 प्रतिभाओं, भामाशाह और समाज में बेहतरीन काम करने वाले समाज के सभी संगठनों के अध्यक्षों का सम्मान किया गया। समारोह में चीफ गेस्ट DYSF सुरेश कुमार सांकला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण जरूरत है, जिसके बिना समाज और परिवार का उत्थान संभव नहीं है। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर मदन परमार ने भी शिक्षा की जरूरत उजागर करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए हमें अपने बच्चों को वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षित करना चाहिए। उधर जयपुर में चंचल फाउंडेशन एवं यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया की ओर से विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। चंचल फाउंडेशन के सचिव दीपक चड्डा ने बताया कि इस कैंप में 217 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है, जो कि 5 अलग-अलग ब्लड बैंकों को दिया जाएगा। चंचल फाउंडेशन ने सभी ब्लड डोनेटर को सर्टिफिकेट और हेलमेट भेंट किए हैं। इस दौरान IOCL के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष पंत, विधायक रविंद्र भाटी और संत श्री अवधेश जी महाराज ने शिविर में उपस्थित रक्तदाताओं की हौसला अफजाई किया। खबर राजस्थान के करणपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने करणपुर विधानसभा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया है और जनता से उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा, सुरेंद्र पाल ने सालों से मेहनत कर यहां पर पार्टी को खड़ा किया और उन्होंने क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के झूठे वादों को दरकिनार कर मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है और इसीलिए यहाँ कांग्रेस निश्चित रूप से हारने वाली है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस राज पर हमला बोलते हुए पेपर लीक जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई करवाकर भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की बात कही। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां जवाहर कला केंद्र की ओर से कला संसार मधुरम कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस 3 दिवसीय उत्साव में रफी की जयंती के अवसर पर मृदुल स्पर्श और साहित्य, संगीत और रंगमंच से दर्शक कई किस्से कहानियों से रूबरू हुए। इस दौरान JK के अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंच से मोहम्मद रफी और उनकी लाइफोग्राफी के बारे में दर्शकों को रूबरू कराया गया। बाद में दस्ताने रफी की फिल्म स्क्रीनिंग भी रखी गई और 2 घंटे की स्क्रीनिंग में मोहम्मद रफी की जिंदगी के कई देख अनदेख पहलुओं को दिखाया गया। जयपुर में सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी पार्क मंडल की बैठक सुभाष नगर के अभिनंदन सामुदायिक केंद्र में आयोजित की गई। बैठक में सिविल लाइंस विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और पूर्व विधायक मोहन लाल गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कहा कि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं हूं, इसलिए हो सकता है कि मेरी कोई बात किसी को चुभ भी जाए, लेकिन मेरा मंतव्य गलत नहीं होगा। गोपाल शर्मा ने कहा कि जो चुनाव हुआ है वो कोई सरल चुनाव नहीं था और आगे होने वाले चुनाव भी कोई सरल चुनाव नहीं होंगे। झालावाड़ जिले में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। तापमान में पिछले 2 दिनों में हल्की बढ़त के बाद पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन अब कड़ाके की ठंड के साथ ही झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित झालरापाटन, चामहला, पिडावा और बकानी क्षेत्र में घने कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। कोहरे के आगोश में लिपटी सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई है। ऐसे में वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दिन में भी हेडलाइट का उपयोग करना पड़ रहा। वहीं तापमान गिरने के कारण किसानों को भी फसलों पर पाला गिरने की चिंता सताने लगी है।
देश में ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाके में पारे में गिरावट दर्ज की गई। लगातार गिरते तापमान के कारण पड़ रही ठंड और घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां जाट समाज के महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर महाराजा सूरजमल यूथ ने रुदावल कस्बे में बाइक रैली निकाली है। यह बाइक रैली हनुमान मंदिर गेट से वीर शिरोमणि करण सिंह पताचले माधापुरिया स्मृति स्मारक माधापुरा गांव तक निकाली गई। बाइक रैली का शुभारंभ क्षेत्र विधायक रितु बनावत ने हरी झंडी दिखाकर की। वहीं महाराजा सूरजमल यूथ के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र विधायक का फूलमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों सहित सैकड़ों लोगों का बाइक और गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा। इसको लेकर के ये जाट समाज की है, स्पेशली तौर पर महाराजा सूरजमल जाट समाज से आते थे। जिनका भरतपुर में राज था, 3600 कौम को साथ लेकर के जाति विशेष को ना करके और सभी समाज को साथ लेकर के चलते थे। जिन्होंने राज किया था भरतपुर जिले के ऊपर, उनका 260वां दिवस है। इसी खुशी में हम यहाँ हनुमान जी प्रांगण से लेकर के और रावल होते हुए माधापुरिया प्रतिमा तक माधापुरा तक जाएंगे और समाज को एकता का और डॉक्टर रितु बनावत जी के साथ मिला करके विकास का संदेश देंगे और भाईचारे का संदेश देंगे। आज महाराजा सूरजमल जो युवाओं के भरतपुर के सम्राट थे, उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में लोधावल हनुमान जी के मंदिर से माधापुरा गांव तक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समस्त क्षेत्र के समस्त समाज के आदमी एकत्रित हुए हैं और एक विशाल बाइक रैली और महान रैली का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जेसीबी के द्वारा व्यवस्था की जा रही है और हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ उपलब्ध है। और महाराजा सूरजमल के बलिदान को आप भुला नहीं सकते। उन्होंने सभी जाति और धर्म को लेकर जो काम किए, उनको लेकर आज 25 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।